तो कक्षा 12 की फिजिक्स में आज हम सब लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के सभी वाइवा प्रश्न को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। गारंटी के साथ बोल रहे हैं, अगर आप सब लोग अपने चार्ट पर व्हीटस्टोन ब्रिज बना करके जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इसी वीडियो में जो क्वेश्चन करवाए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आप व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज बना रहे हैं तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी ही। सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसी में ये जो डायग्राम हम लोगों ने लिया है इसको उसी में यूज करते हुए चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहली चीज हमने किया क्या है कि यहां पर हमने एक समचतुर्भुज लिया है और समचतुर्भुज की भुजाएं है आपकी, ये भैया ए है आपका, ये क्या है, ए है। ठीक, समचतुर्भुज की भुजाएं हैं ए बी सी डी, ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं और इन्हीं भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लिए गए, एक पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर और चौथा एस। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इसमें 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में, 2 विकर्ण। एक हमने एक बाहर विकर्ण जो था एसी विकर्ण, ठीक है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा जो होती है वो विकर्ण होती है, और इसमें जो दूसरा विकर्ण है वो बीडी है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं और अच्छे से ये दिखाई दे। ठीक, अब ठीक है ना। तो एक विकर्ण हो गया हमारा बीडी और दूसरा विकर्ण हमारा हो गया एसी, ये हमारा ए है। ठीक है, ए। ठीक, तो एक विकर्ण है हमारा बीडी और दूसरा एसी। एसी पर आप लोगों को एक सेल या बैटरी जोड़नी है और दूसरे वाले जो विकर्ण है उसमें आपको गैल्वेनोमीटर जोड़ना है। याद रखिए, दोनों अलग अलग विकर्ण में जुड़ेंगे। आपका गैल्वेनोमीटर एक विकर्ण में होगा और साथ ही साथ जो आपकी यहां पर बैटरी या सेल होगी वो दूसरे विकर्ण पर होगी। यहां से आप देख सकते हैं जो हमारा एसी था, एसी विकर्ण, एसी मतलब उसके बाहर, अंदर तो ला नहीं सकते। अंदर लाने के लिए यहाँ पर एक अलग से व्यवस्था करनी पड़ती, थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ता है इस तार को, तो वो व्यवस्था आप करिए चाहे ना करिए, आप बाहर एक सेल जोड़ दीजिए। एक सेल के साथ ये कुंजी है लगी, 2 कुंजियां इसमें यूज है, एक कुंजी K1 है और दूसरी कुंजी आपकी K2 है। K2 हमेशा बंद रहेगी, आप चाहे उसको बंद रखिए हमेशा, चाहे खोले रखिए। जैसे ही ये कुंजी हम बंद करेंगे, इस वाले तार से करंट जाएगी और इस वाले तार से करंट वापस आएगी। करंट कितनी आई गई है, आई। ठीक, कितने सेल जो यूज किया गया उसका विद्युत वाहक बल कितना है, आप सब लोग चाहे तो यहां से लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल E, या ऐसे साइन बना सकते हैं विद्युत वाहक बल का, दोनों में से कोई एक साइन आप बना दीजिएगा। ठीक, तो ये हुआ इसकी व्यवस्था। इसमें एक विकर्ण में आप लोगों को क्या लेना है, एक विकर्ण जो हमारा एसी है उसके बाहर हम सब लोग सेल यूज करेंगे और जो दूसरा विकर्ण है उसमें एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक कुंजी K2 लगा देंगे। क्लियर बात, 4 प्रतिरोध यूज है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हीटस्टोन ब्रिज यानी सेतु के खोजकर्ता कौन थे, इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज भैया, इसकी खोज की थी प्रोफेसर व्हीटस्टोन, जो इंग्लैंड के ही वैज्ञानिक थे। ठीक, और दूसरा चीज, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो इसका उत्तर आप लोग सीधा करिए, इसका उत्तर आप सब लोग सीधा यही बताइएगा कि ये एक सबसे पहली चीज जटिल परिपथ होता है, ठीक, जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर बात, ये एक ऐसा परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहली चीज, यह धारा मापी जो आपका यूज हुआ गैल्वेनोमीटर, जो धारा को डिटेक्ट करता है, यानी धारा की दिशा को बताता है और छोटी से छोटी धारा का मापन भी करता है। तो यह सिद्धांत धारा मापी के शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित होता है या कार्य करता है। ठीक है भैया, क्लियर बात, क्लियर है। व्हीटस्टोन धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर के शून्य विक्षेप की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आप धारा मापी लेंगे, धारा मापी, तो धारा मापी में जो शून्य होता है वो बीच में होता है
तो यहाँ पर कोई धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी। जो धारामापी होती है उसमें शून्य होता है बीच में और सुई ये लगी होती है ऐसे। अगर ये सुई बाईं ओर जा रही है तो करंट बाईं ओर प्रवाहित हो रही है, अगर ये सुई दाईं ओर घूम रही है तो करंट दाहिनी ओर प्रवाहित हो रही है। क्लियर बात? इसमें शून्य बीच में होता है। ठीक, अब अगर करंट नहीं प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसमें करंट नहीं जा रही है, करंट नहीं बह रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो भैया इसका मतलब तो यही हुआ, इसका कलर चेंज करते हैं, ये बेस्ट कलर। इसका मतलब यही हुआ कि जो B पर विभव है वही D पर विभव है। विभव समान तो धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। तो इन दोनों यानी जो B का विभव है वो बराबर है D के विभव के, यानी गैल्वेनोमीटर के सिरों पर जो विभवांतर है, यानी विभवांतर यानी D और B और D के बीच विभव का अंतर जो है वो कितना है? 0 है। विभवांतर कितना है? 0 है। क्लियर है बात? इसमें करंट नहीं जा रही है, इसका मतलब तभी होगा जब ऊपर वाले का विभव नीचे वाले के बराबर होगा। क्लियर बात? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसके संतुलन की शर्त क्या है, यानी कुल मिलाकर के इसका फार्मूला। तो अगर आप R1, R2, R3, R4 यूज कर रहे हैं प्रतिरोध, तो आप ये यूज कर सकते हैं कि R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, या फिर P बटा Q बराबर R बटा S। दो क्रमागत प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो क्रमागत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये फार्मूला आप लोग बता दीजिएगा। जैसा हमने डायग्राम यूज किया ये उसी के बेस पर है। ठीक है, अगर आप P की जगह पर R1 लिए हैं, Q की जगह पर R2, R की जगह पर R3, S की जगह पर R4, तो ये आप दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? यदि सेतु में बैटरी और धारामापी की स्थिति आपस में बदल दी जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। अगर आप सब लोग बैटरी या धारामापी कोई भी बदल देंगे आपस में कोई भी चीज को, तो ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि धारामापी या कुंजी को बदल दें, जो आपका K1 कुंजी लगी हुई थी दूसरे वाले पर, सबसे पहली चीज जो आपकी बैटरी थी वो पहले विकर्ण पर लगी थी और जो धारामापी है वो दूसरे विकर्ण पर लगी है, और ये दोनों के दोनों संयुग्मी भुजाएं होती हैं। ठीक है, विकर्ण सेम ही होती है, संयुग्मी भुजाएं होती है। क्लियर बात? तो अगर संयुग्मी भुजाओं में लगे इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण आप चेंज करते हैं मतलब बदलते हैं इधर उधर, तो आप संतुलन की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही सेम रहेगा। उसका डायग्राम जब मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज, इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो सॉल्व कराई सीरीज, उसमें पढ़ाया भी है उसके बारे में, उसका डायग्राम वो कैसे बन सकता है जब ये प्रोसेस आप करेंगे, प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि सेतु की अनुपाती भुजाओं का मान आपस में बदल दें तो क्या होगा? अनुपाती भुजाएं मतलब ये जो जिनमें प्रतिरोध लगे हैं इनकी ये बात कर रहा है। अनुपाती भुजाएं का मतलब यही है। ठीक है भैया, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप चाहे जो भी बदल दीजिए वो भी संयुग्मी भुजाएं ही हैं। अनुपाती भुजाएं मतलब अगर आप R1 की जगह पर R2 लगा दीजिए और R2 की जगह पर R1, यानी R1 और R2 आप दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए, तो उससे होगा क्या? R3 और R4 भी आपस में चेंज हो जाएगा। अगर आप R1 को R2 पर लाएंगे तो R4 भी R3 पर पहुंच जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे भैया यहां से देखिए आप लोग ये चीज, अगर आप सब लोग ये फार्मूला लिखा हुआ है R1 बटा R2 है बराबर R3 बटा R4, ये लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसको चेंज कर दीजिए, R1 की जगह पर R2 कर दीजिए और तब R2 की जगह पर R1, इसको आपस में बदल देंगे तो अनुपात ही बदलेगा। मतलब जो R1 बटा R2 आपका आ रहा था वो अब क्या हो जाएगा? R2 बटा R1 हो जाएगा। वैसे ही R3 बटा जो R4 आपका हो रहा था वो R4 बटा R3 हो जाएगा। क्लियर बात? कोई अंतर नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी है। ठीक है भैया, क्लियर बात? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते हैं, ये यहाँ पर ये भी हमने लिख दिया। इसमें कितने प्रतिरोध होते हैं? 4, और गैल्वेनोमीटर का मिलाएंगे तो टोटल 5 प्रतिरोध। ठीक है, इनमें से आप बताना, लेकिन 4 ही है। इनमें से 2 अनुपाती भुजाएं होती हैं। ठीक, 2 अनुपाती भुजाएं कौन कौन सी होती हैं भाई? 4 प्रतिरोध होते हैं तो 2 अनुपाती भुजाएं कौन कौन सी होंगी? एक बाईं ओर वाली 2 और एक दाईं ओर वाली 2। क्लियर बात? अब आगे
व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन का भौतिक अर्थ क्या है? भौतिक अर्थ क्या है? गैल्वेनोमीटर पर विभव समान होना। अगर गैल्वेनोमीटर पर विभव समान नहीं होता तो उसमें धारा बहती, और धारा बहती तो ये सेतु संतुलन की स्थिति में नहीं आता। तो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा आपकी 0 है, तभी सेतु संतुलन की स्थिति में। क्लियर बात? अब अगला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं, व्हीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि जो बीच वाला बीकन है उसमें धारा जो है वो शून्य है, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति हमको प्राप्त करनी है, विभवांतर 0 बनाना है। तो इसीलिए हम सब लोग यूज करते हैं, यानी ये धारा को डिटेक्ट करता है। छोटी से छोटी भी धारा गई तो उसके बारे में बताएगा, उसकी दिशा को भी बताएगा। ठीक, अगर कुछ नहीं बता रहा इसमें, इसका मतलब करंट 0 है। तो शून्य धारा की स्थिति, जिसको हम सब लोग संतुलन की स्थिति कहते हैं, ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। सेतु संतुलन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त यही है कि रेशियो सेम होगा, और दूसरा गैल्वेनोमीटर में कोई विचलन ना हो, यानी कि कोई धारा प्रवाहित ना हो। क्लियर बात? अब अगला, इसके उपयोग क्या है? तो सबसे पहला उपयोग है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में, मापने में। दूसरा मीटर ब्रिज, जो कि इसका व्यवहारिक रूप है मीटर सेतु के रूप में। और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स मतलब आपका तार यूज होता है, पहले टेलीफोन वगैरह में तार यूज होते थे, तो वो तार कहाँ से कटा हुआ है इसके बारे में डिटेक्ट किया जा सकता था आपका व्हीट स्टोन सेतु के द्वारा। क्लियर बात? कहीं तार कट जाए, कहीं टेलीफोन में घंटी वगैरह नहीं आ रही थी, तो कहाँ से वो गड़बड़ी हुई है, उसके लिए हम सब लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स यानी कि व्हीट स्टोन सेतु का यूज करते थे। क्लियर बात? अब अगला 10वां क्वेश्चन है आपका, यदि गैल्वेनोमीटर में विचलन न हो तो सेतु क्या कहलाएगा? संतुलन सेतु कहलाएगा। और अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु में प्रयुक्त चतुर्भुज कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन सा चतुर्भुज यूज होता है? समचतुर्भुज, जो उसकी डायमंड का शेप का आकार का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, व्हीट स्टोन सेतु में प्रतिरोध का संयोजन कैसा होता है? तो मिश्रित होता है आपका, सीरीज और पैरेलल, यानी कि ये सभी आपस में मिश्रित संयोजन होता है, मतलब श्रेणी क्रम में भी होते हैं और समांतर क्रम में भी इनका संयोजन होता है। अब आगे अगला क्वेश्चन, व्हीट स्टोन सेतु में कितनी संयुग्मी भुजाएं हैं? तो 2 है। वही विकर्ण आपकी हैं, वही 2 संयुग्मी भुजाएं हैं, और अनुपाती भुजाएं आपकी भी 2 हैं। क्लियर बात? अब आगे, अगर यदि सेतु से गैल्वेनोमीटर हटा दें तो हमको संतुलन की स्थिति का पता नहीं चल पाएगा। क्लियर बात? तो यदि सेतु से संतुलन गैल्वेनोमीटर हटा दे, यानी धारामापी हटा दे, तो क्या होगा? तो संतुलन हमें नहीं पता चल पाएगा कि सेतु हमारा संतुलित है या असंतुलित। ठीक है? और शून्य विचलन की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संतुलन की अवस्था। ऐसे सारे क्वेश्चंस ये पूछ सकता है। बस यहीं पर अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इतने क्वेश्चन आप सब लोग कवर कर लेंगे तो गारंटी के साथ बोल रहे हैं आपको 30 में 30 नंबर मिल जाएंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।